यशोदा का नंद लाला जग का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिलाए। जू 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 जू। क्या लग रहा है क्यों गाया मैंने ये गाना? क्यों अचानक आप आके गाना गाने लगे? मैम ऐसा क्या बताने वाले हो? तो क्यों बच्चे का नाम मैं आपके सामने ले रही हूँ? क्यों किसी बच्चे को दुनिया का तारा कह रही हूँ? कुछ तो बात होगी। तो पहले तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और ये जो मैंने गाना गाया है तो आप समझ जाएंगे कि पाठ क्या है। पाठ है यह दंतुरित मुस्कान, और दंतुरित मुस्कान है कक्षा 10वीं हिंदी क्षितिज का 6वां पाठ। साथ ही यहाँ कॉमा लगा के आपने कहा कि फसल भी तो लिखा है, उसके बारे में तो कुछ नहीं गाया, उसके बारे में तो कुछ नहीं बोला। तो उसके बारे में भी बोल देती हूँ कि फसल, हमारा देश जो है उसको कृषि प्रधान देश कहते हैं। फसलें जो हमें जीवन देती हैं, किसान जो हमारे पालक हैं, फसलें जिनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, फसल जो हमारे जीवन का सहारा है। तो ये फसल के बारे में था। वो तो सब कुछ है, हमारे प्राण दाता जिसे कहना चाहिए, हमारे जीवन दाता, हमें जीवन देने वाले, भोजन देने वाले किसानों की फसलों के बारे में तो शब्द कम पड़ जाते हैं, उनकी मेहनत के बारे में। जिस फसल को देखकर मन तृप्त हो जाता है, कैसे सरसों के खेत में पीले पीले फूल देखते हैं तो कहीं लाल फूल भी दिखते, कहीं लाल पत्तियां भी दिखती हैं, कहीं बसंत का मौसम छाया रहता है। मतलब हर जगह फसल तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि वो हमारा जीवन है। और पहला जो गाना गाया था ये उस दंतुरित मुस्कान जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, एक छोटा सा बच्चा, तो ये गाना उसके लिए ही था। इसलिए आप लोग शायद समझ तो रहे होंगे कि आखिर अगर ये गाना गाया गया है तो कुछ तो बात होगी। जी हाँ, दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों की 1-2 दांत जब बच्चे के निकलते और उस समय उसकी मुस्कुराहट तो इतनी सुंदर होती, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उसको कोई अच्छा सा शब्द दे पाऊँ, लेकिन वो व्यक्ति के जीवन का आधार बन जाता है। उस घर में, जिस घर में बच्चे का जन्म होता है, उसकी एक एक मुस्कुराहट, हर पल का उसका खिलखिलाना, फिर धीरे धीरे उसका बड़ा होना, चलना फिरना, वो तो ऐसा लगता है जैसे कोई जीता जागता खिलौना हमारे हाथों में है और उसको पल 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 बढ़ते हम देख रहे हैं। वो अनुभव एक माँ करती है, एक पिता करता है, एक दादी, एक दादू, चाचा चाची, बुआ, सारे लोग, घर के जितने लोग, और साथ में पड़ोस भी। उस बच्चे के बढ़ने में कई लोग प्रमाण होते हैं। ये बच्चा कैसे बढ़ा, क्या इसकी शैतानियां थी, क्या इसकी अच्छी बातें थी। तो यहाँ पर जो बात की गई है कवि ने, ये कविता है कि कवि ने बात की है दंतुरित मुस्कान की। उस बच्चे की मुस्कान में क्या क्या छुपा होता है, उसकी एक मुस्कुराहट हमें कहाँ से कहाँ ले जाती है, हमें किसका अनुभव करा देती है। उससे तो कोई पत्थर भी पिघल जाए। ऐसी मुस्कान की लगता है कि अगर बबूल का पेड़ भी हो और वहाँ बच्चा मुस्कुरा दे तो शेफाली के फूल खिल जाएं उसमें। तो इस तरह की कुछ बातें यहाँ पाठ में दी गई हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कवि परिचय। आधुनिक युग के नव चेतना के कवि नागार्जुन का जन्म सन 1911 में बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में हुआ था। 1911 में ये बिहार के जन्मे हैं, बिहार के सतलखा, दरभंगा जिले के सतलखा ग्राम में इनका जन्म हुआ था। तो इनके जो कवि हैं वो नागार्जुन है। उनका मूल नाम, जो मूल नाम था, नागार्जुन बाद में आया, जो मुख्य नाम लिया जाता था वो थे वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ मिश्र थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में प्राप्त की थी। आप एक और बात बताऊंगी मैं यहाँ पर कि आप हर बार देख रहे हैं कि हमने इतने कवियों को यदि पढ़ा सुना तो संस्कृत भाषा सभी ने पढ़ी हुई है। हिंदी की जननी है संस्कृत, कई भाषाओं की जननी है संस्कृत। तो संस्कृत पर पहले बहुत फोकस था, बहुत महत्व था। तो संस्कृत का महत्व हमारे जीवन से जाना ही नहीं चाहिए। जब कवि महापुरुषों ने संस्कृत इतने अच्छे से पढ़ी तो क्या थोड़ी बहुत, पहले की तो कठिन हुआ करती थी, क्या हम आसान संस्कृत नहीं पढ़ सकते? पढ़ सकते हैं। तो एक इन्होंने जो शिक्षा की वो संस्कृत में प्राप्त की। उन्होंने उच्च शिक्षा बनारस और कोलकाता में प्राप्त की नागार्जुन ने। उन्होंने सन 1936 में 1936 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। बौद्ध धर्म, देखिए पहले उन्होंने बनारस भी गए, कोलकाता से, और फिर संस्कृत भी वहाँ पर उन्होंने अच्छे से पढ़ ली। इसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। इस कारण उन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अच्छा सॉरी, यहाँ तक थे हम। बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, उन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षा ले ली थी। 1938 में, 36 में दीक्षा ली और ठीक 2 साल बाद 1938 में वापस लौट आए,
वापस आ गए वो अपने अपने क्षेत्र में। वे राजनीतिक कार्यों से भी जुड़े रहे, उन्होंने राजनीतिक काम में, पॉलिटिक्स में भी वो रहे और इस कारण से उन्हें कई बार जेल की यात्रा भी करनी पड़ गई। उनके जीवन पर राहुल सांस्कृत्यायन का भी हमने पढ़ा हुआ था पाठ लेखन, जिसमें उन्होंने यात्रा वृत्तांत होता है, क्योंकि वो तो वैसे भी घुमक्कड़ कवि थे। तो राहुल सांस्कृत्यायन का जो भी, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का व्यवहार, उनका नेचर, उनका प्रभाव किन पर पड़ा है? नागार्जुन जी पर पड़ा है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण इन्हें यायावर कवि भी कहते हैं। यायावर मतलब होता है जो घूमने के शौकीन होते हैं, तो यायावर कवि भी कहा जाता है नागार्जुन का। उनका देहावसान सन 1998 में 1998 में हो चुका था। किसका? नागार्जुन का। जन्म कब हुआ? 1911 में। फिर उन्होंने संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ी, बनारस और कोलकाता में भी उन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद वो कहाँ गए? श्रीलंका जाकर उन्होंने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की और 1936 में उन्होंने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की। 1938 में ये वापस लौट आए, राजनीतिक क्षेत्र में भी रहे, जिससे इन्हें जेल भी जाना पड़ा और इनके जीवन पर राहुल सांस्कृत्यायन और साथ ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का प्रभाव पड़ा और 1998 में उनकी मृत्यु, नागार्जुन की मृत्यु हो गई। तो 1911 से उनका सफ़र ऐसा रहा 1998 तक का। अगला देखते हैं, साहित्यकार नागार्जुन ने विभिन्न विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। कई, जैसे कि हम अभी पिछला ही हमने पढ़ा कि कवि जो थे उन्होंने अपनी लेखनी, जैसे जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी लेखनी कई विधाओं में चलाई है, नाटक भी, उपन्यास भी, काव्य भी, खंड काव्य भी, महाकाव्य भी। तो इस तरीके से इनकी विधाएं देखिए, इन्होंने भी कई विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, मतलब अपने लिखा हुआ है। उनकी कृतियां निम्न है। काव्य कृतियां, पहले उनकी काव्य कृतियां देखी नागार्जुन जी की। युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे सपनों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, पका है कटहल, रत्न गर्भा, चना जोर गरम, खून और शोले। ये उनकी कविताएं हैं, ये उनके काव्य संग्रह हैं। आगे देखिए, मैथिली काव्य संग्रह, उनका मैथिली काव्य संग्रह भी है। चित्रा, पत्रहीन और नग्नगाछ। उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, बलचन्मा, वरुण के बेटे आदि। इस प्रकार उनके उपन्यास हैं। संस्कृत साहित्य भी उन्होंने लिखा है, उसमें भी अपना योगदान दिया है। देश दशकम और श्रमिक दशकम। आलोचना, एक उन्होंने आलोचनात्मक भी लेख लिखा, वो है एक व्यक्ति का युग, ये उनका आलोचना लेख था। तो इस तरह उन्होंने देखिए संस्कृत में, फिर काव्य में, साथ ही एक और काव्य संग्रह उपन्यास में, और नीचे दिया है उन्होंने आलोचक। तो आलोचना के रूप में भी इस प्रकार उन्होंने कई प्रकार के अपनी लेखनी को कई जगह इस्तेमाल किया है। नागार्जुन का काव्य विविधताओं से भरा है, कई प्रकार की विभिन्नता इनके कविता में देखने मिलती, क्योंकि आपने कविताओं के नाम सुने तो पता लग ही रहा है कि विभिन्न प्रकार की कविताओं को उन्होंने लिखा है। कहीं उनके काव्य में प्रणय का राग है, तो जो मर्यादित है, छिछलेपन से दूर है। यदि उन्होंने प्रणय का लिया है, कहीं विवाह का कोई बात बताइए, तो ऐसा नहीं है कि बहुत प्रकार से ऐसी भद्दी बातें बता दी जो लोगों को ना पढ़नी चाहिए, नहीं, वो मर्यादित रहे, मर्यादा में रहकर उन्होंने अपनी कविताओं के इस प्रकार की कविताएं यदि लिखी हैं तो वो मर्यादित रहे। छिछलेपन मतलब कोई ऐसे उटपटांग बातें नहीं लिखी, इस तरीके की बातें नहीं लिखी जो कवि को नहीं लिखनी चाहिए, ऐसे किसी भी प्रकार का उन्होंने व्यवहार नहीं किया। वे अपने व्यक्तिगत जीवन में अकेले ही जूझते हुए दिखाई देते, मतलब उनका जो जीवन है वो अपने जीवन में अकेले ही रहे। साथ ही उनके काव्य में स्वदेश प्रेम की, जो राजनीतिक क्षेत्र में रहा वो देश के प्रति भी समर्पित रहा होगा, तो स्वदेश प्रेम का भी स्वर सुनाई देता है। उन्हें अपने देश, नदी नाले, पर्वत, खेत खलियान, गांव नगर से गहरा अनुराग है। वो अपने देश के साथ साथ उसके जो प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी नाले, गांव ग्राम, खेत खलिहान, पर्वत, इन सभी पर उनका अलग ही एक मोह है। तो ये उनका एक प्रकार से आप संग्रह में देख पाए कि किस प्रकार का लेखनी उन्होंने चलाई है। नागार्जुन के काव्य में अंग्रेजी, उर्दू और बंगला, साथ ही मैथिली के ग्रामीण, जो मैथिली भाषा उसकी ग्रामीण शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। इनके अधिकांश काव्य में व्यंग्यात्मक शैली, उन्होंने व्यंग की शैली भी अपनी सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है। व्यंग्यात्मक शैली है, साथ में सामासिक मतलब समास के पदों को भी लिया है। विविध प्रकार के प्रतीकात्मकता का भी उन्होंने उपयोग किया है, प्रतीकों का भी प्रयोग किया है। आप यही देखेंगे अभी आएगी जब ये पाठ, तो कई जगह प्रतीकात्मकता है। प्रायः उपमा, रूपक, विरोधाभास, मानवीकरण अलंकारों से काव्य सुसज्जित है। उपमा, क्योंकि जब हम प्रतीक बनाएंगे तो कहीं ना कहीं उपमा दी जाएगी, तो उपमा, रूपक,
विरोधाभास, मानवीकरण जैसे अलंकारों का प्रयोग किया है और ये मुक्त छंद की अतुकांत कविताएं अधिक लिखी। उन्होंने मुक्त छंद का प्रयोग, अतुकांत मतलब जो तुकबंदी में भी नहीं होती है लेकिन मुक्तक छंद है, बिल्कुल मुक्त रूप से, तो ऐसी कविताओं का इन्होंने ऐसी कविताएं इन्होंने लिखी हुई। अब है पाठ का सार। जो पाठ आपका दिया हुआ है वो पाठ में आपको ये देखना है कि पहले तो सार देखो कि पाठ अंदर से क्या कहने वाला है। यदि हम पाठ का सार समझ लेते हैं तो पाठ में आसानी से समझ में भी आ जाता है। देखिएगा, यह दंतुरित मुस्कान कविता में शिशु की मनोहरी मधुर मुस्कान का वर्णन किया है कि हम उसकी, मैंने आपको बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले कि शिशु की, एक बच्चे की मुस्कान बहुत ही मनोहारी होती, कोई भी रोता हंस दे उसकी मुस्कान देखकर। किसी का भी मन टेंशन में भी हो तो मन प्रसन्न हो जाए, छोटे से बच्चे को गोद में ले लें और उसकी मुस्कुराहट को देखें तो मनोहारी मधुर मुस्कान को देखकर कवि के हृदय में वात्सल्य फूट पड़ता है, स्नेह आ जाता है, ममत्व। वह इतना पुलकित हो उठा है कि शिशु से कह उठता है, कवि कह रहे हैं नागार्जुन जी, कि तुम्हारी दंतुरित मुस्कान उन मृतकों को भी मैं भी जान डाले जो मर चुके हैं। यदि वो उनके सामने भी तुम खिलखिला दो तो वो जीवित लग जाए। ऐसा होता नहीं है लेकिन उन्होंने बताने की कोशिश की है एक प्रकार से कि उनमें भी जान डाल दे। सर्वदा निराश और उदासीन है, जो मृत देह पड़ी हुई है वो भी जीवित हो जाए। धूल दूसरित तुम्हारे शरीर को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तालाब में खिलने वाला कमल तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल गया। तो कह रहे तुम्हारे धूल दूसरित मतलब बच्चे गंदे भी हो जाते हैं, धूल से भी लिपटे हुए रहते लेकिन बड़े प्यारे लगते हैं। तो कह रहे तुम्हारे गात मतलब तुम्हारे जो अंग हैं वो भी यदि धूल में सने हुए हैं तब भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमल मेरे घर में खिल आया हो अपना तालाब छोड़कर। और फिर उन्होंने बताया कविता में कि तुम्हारी ऐसी मुस्कान है कि हे प्राण स्वरूप शिशु, निश्चित है कि कठोर पत्थर भी तुम्हारा स्पर्श पाकर क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। कोई भी कठोर हृदय यदि व्यक्ति होगा जिसके अंदर गुस्सा, चिढ़, जो मुस्कुराता ना हो, वो तुम्हें देखकर अपने आप ही वो बिल्कुल स्तब्ध हो जाता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, वो पत्थर भी पिघल जाता है। तुम्हारे कोमल अंगों का स्पर्श पाकर वो पत्थर पिघल जाएगा। तुम्हारे स्पर्श से बांस और बबूल के पेड़ से भी यदि तुम उसको छू लो, एक प्रकार से यहाँ पर एक बात बताई है, अतिशयोक्ति भी कह सकते हैं हम, कि तुम यदि उन बांस और बबूल के पेड़ को भी छू लो तो उनसे भी फूल निकलने लगेंगे। जब तुम मुस्कुराते हो तो इस दंतुरित मुस्कान की छवि बढ़ जाती है। जब तुम मुस्कुराते हो तो दंतुरित मुस्कान, जो तुम्हारे छोटे छोटे दांत एक दो दिख रहे हैं, उनकी और अधिक छवि, उनकी सुंदरता बढ़ जाती। अब यहाँ से आती हैं वो पंक्तियां जिनका सार उन्होंने बताया है। बच्चा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अब आपके घर में भी यदि बच्चा है जो मुझे सुन रहे हैं, जब भी आप सुन रहे हो यदि वो बच्चा है तो आपकी नज़रों उस पर जरूर जा रही होंगी। और वो छोटा सा बच्चा जो बिल्कुल गोद में हो, जो गोद में होने का जो हंसना सीख गया हो, एकदम जन्मा हुआ बच्चा नहीं हंस पाता है, थोड़ा सा वो बड़ा होता है, 5-6 महीने का हो जाता है, वो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगती है, हंसने लगता है वो। उस बच्चे को यदि वो है आपके घर में तो उसको पास में जरा रखो और देखो उसके चेहरे की मुस्कुराहट, क्या वाकई मन उतना ही प्रफुल्लित हो रहा है आपका। चलिए पढ़ते हैं पाठ को। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। तो कह रहे हैं यहाँ पर कवि नागार्जुन जी कह रहे हैं एक बच्चे की मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कि तुम्हारी ये जो दंतुरित मुस्कान है, इतनी प्यारी सी मुस्कान है, वो तो इतनी अधिक शोभायमान है, इतनी अधिक प्रभावशील है कि वो तो यदि कोई मृतक के सामने भी आप तुम हंस दो, बच्चे से कह रहे हैं कि हे शिशु, यदि तुम मृतक के सामने भी हंस दो जिसके अंदर जान ही नहीं है, तो वो तुम्हारी हंसी को सुनकर जीवंत हो जाए, जाग जाए, जान आ जाए उसमें। धूली धूसर तुम्हारे ये गात मतलब होता है शरीर, तुम्हारे जो शरीर है, तुम्हारे शरीर के जो अंग हैं वो धूल धूसर है, मतलब धूल से सने हुए हैं। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात मतलब कमल। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे कोई तालाब में खिलने वाला कमल तालाब को छोड़कर मेरे छोटी सी कुटिया में वो खिल गया हो। मतलब तुमने जब मेरे घर में जन्म लिया तो मुझे ऐसा लगा कि कोई सुंदर सा कमल तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल रहा हो। इतना अधिक उन्हें इतना सौंदर्य अपने घर में लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, वो कह रहे कि तुम्हारा स्पर्श, परस यहाँ पर स्पर्श के लिए, तुम्हारा स्पर्श पाकर, तुम्हारा ही संग लेकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यदि कोई पत्थर भी होगा, पत्थर यहाँ पर पत्थर हृदय कह लो, आप पत्थर कह लो,
कि पत्थर हृदय भी यदि तुम्हारी इस मुस्कान को देख ले, तुम्हें यदि गोद में ले ले, तुम्हें छू ले, तो वो भी पिघल कर पानी हो जाएगा, उसका पूरा क्रोध एक तरफ हो जाएगा। तो बच्चे की मुस्कुराहट बाकी क्रोध दूर कर देती है। अब घर में आते, छोटा बच्चा होता है, घर से पुरुष हो महिला हो जो बाहर से आएंगे, वो कितने भी चिड़चिड़े स्वभाव के हों, लेकिन बच्चे का मुख देखकर उनके मुख पर प्रसन्नता आ ही जाती है, सारी थकान भूल जाते हैं वो। तो बच्चे की मुस्कुराहट में ये जादू होता है कि वो थके हुए को भी उसकी थकान भुला दे, रोते हुए को भी बच्चे की मुस्कान हंसा देती है, और बच्चे की शैतानियाँ हंसते हुए को भी रुला देती है। तो वो कह रहे हैं कि कोई भी पत्थर हृदय भी हो ना, तो वो भी पिघल कर पानी हो जाए। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफाली का बांस था कि बबूल। तो वो कह रहे हैं कि देखिए, आप शेफालिका के फूल से मतलब शेफाली के फूल होते हैं। तो कह रहे हैं कि हे बालक, हे शिशु, तुम्हारी मुस्कान इतनी सुंदर है, इतनी मनोहारिणी है कि यदि वो किसी बांस और बबूल के वृक्ष को भी छू ले तो उस वृक्ष में भी शेफालिका के फूल निकल आए। इतना अधिक, मतलब ये अतिशयोक्ति है, लेकिन बालक की मुस्कुराहट को उन्होंने इससे मापा है कि इतनी सुंदर मुस्कुराहट है कि जहाँ फूल ना होते हो इतने सुंदर, वहाँ से भी फूल निकल आए। तो इसका अर्थ यहाँ पर बताया है कि कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान को देखकर अपार सुख का अनुभव करते हैं और कहता है कि शिशु की दंतुरित मुस्कान मरे हुए व्यक्तियों में भी प्राण का संचार कर सकती है। अर्थात ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय शिशु के मुस्कान से या शिशु का मुस्कान से हृदय में मुस्कान न भर दे। कवि कहता है, तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि सरोवर से कोई कमल का फूल निकलकर मेरे घर में आकर खिल रहा हो। तुम्हारा वो जो शरीर जो धूल से लथपथ है वो भी इतना सुंदर मनोहारी लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई तालाब से निकलकर कमल मेरे घर में खिल रहा हो। और साथ ही फिर अगला और पंक्तियों का दिया है कि इस तरह कवि ने अपनी अतुल प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि निश्चित ही तुम्हारा स्पर्श पाकर कोई पत्थर पिघलकर जल बन गया होगा। जब तुम्हें किसी ने छुआ होगा तो पाषाण हृदय या पत्थर भी पिघल कर जल बन गया होगा। निष्ठुर हृदय, देखो आया ना, निष्ठुर हृदय का हृदय ने जब तुम्हारा स्पर्श किया होगा तो उसमें भी कोमलता आ गई होगी, उसने भी अपना जो बुराइयां हैं उसको छोड़कर सहृदय बन गया होगा। तुम्हारा स्पर्श पाकर तो बबूल और बांस जैसे पेड़ों से भी शेफालिका के फूल झरने लगेंगे। अर्थात तुम्हारा स्पर्श इतना कोमल, इतना मधुर है, इतना प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर व्यक्ति भी कोमल हो जाए, भावुक हो जाए। तो ये जो निष्ठुर पत्थर बोला है ना, वो वाकई वो पत्थर हृदय वालों के लिए ही बोला है। इससे संबंधित प्रश्न है, मुस्कान के लिए दंतुरित विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है? उस मुस्कान को देखकर कवि को क्या लगता है? तो दंतुरित एक विशेषण बनाया गया है, क्यों? शिशु जब मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान के साथ उसके छोटे छोटे से दांत दिखने लगते हैं, नवोदित, बिल्कुल नए निकले हुए छोटे छोटे दांत। कवि के अनुसार शिशु की दंतुरित मुस्कान मृतक के समान पुरुष के अंदर भी जीवन फूंक सकती है, प्राण डाल सकती है। अतः मुस्कान को देखकर कवि ने इस विशेषण का प्रयोग किया है, दंतुरित, और उन्हें ऐसा ही लगता है, इस मुस्कान को देखकर कवि को लगता है कि यह मृतक में भी जान डाल सकती है। ये मुस्कान को देखकर उनको लगता है कि ये मरे हुए व्यक्ति को भी जीवन कर देती है। और दंतुरित क्यों कहा है कि बच्चा जब हंसता है तो छोटे छोटे दांत दिखाई देते हैं। बच्चे का धूल से सना शरीर कवि है, बच्चे का धूल से सना हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, का विशेषण का प्रयोग किया है और उन्होंने इस दंतुरित मुस्कान क्यों कहा है? क्योंकि जब बच्चा हंसता है तो दंतुरित मुस्कान उसमें फूट पड़ती है। तो हम अगला प्रश्न देखते। अगला है, बच्चे का धूल से सना शरीर कवि को क्या लगता है? मतलब जो शरीर धूल से सना उसको क्या ऐसा लग रहा है उस शरीर को देखकर? तो क्या लग रहा था उसको? लग रहा था कि कोई कमल का फूल है जो तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल रहा है। और क्यों लग रहा है? क्योंकि बच्चा उसे इतना सुंदर लग रहा है, वो धूल से सना हुआ बच्चा भी उनको बड़ा सुंदर प्रतीत हो रहा है। तो क्या लगा था? शिशु कमल है जो तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल रहा है, क्योंकि धूल दूसरे शिशु कमल जैसा सुंदर लग रहा है, इसलिए उन्होंने उसको क्या कहा है? कमल बोला है। तो धूल से सना शरीर भी कवि को कमल के समान लग रहा है, जैसे कोई छोटा कमल तालाब को छोड़कर मेरे घर में खिल रहा है। और ऐसा इसलिए कहा क्योंकि धूल से दूसरित मतलब धूल से सना हुआ वो बालक कवि को कमल जैसा सुंदर प्रतीत हो रहा है। अगला है,
बालक का स्पर्श पाकर किन किन प्राकृतिक वस्तुओं में क्या क्या बदलाव कवि ने महसूस किए। जब बालक का स्पर्श पाया तो प्रकृति में क्या क्या बदलाव हुए। बबूल और बांस के वृक्षों में शेफालिका के फूल आ गए, है ना, और प्रकृति में मृतक में जान आ गई, पत्थर पानी बन गया। तो दूल दूसरे शिशु का कोमल स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पिघलकर जल हो गया। उसके स्पर्श से बांस और बबूल जैसे पेड़ों में शेफालिका के फूल झड़ने लगे होंगे। इस प्रकार के दो प्राकृतिक आया है, एक तो पत्थर का जल हो जाना और दूसरा शेफालिका के फूलों का। अब अगला, इसमें अगली पंक्तियां हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान। यहाँ कभी कह रहा है, जब बच्चा क्या है, मैं देखता है, छोटा बच्चा हमको क्या पहचानेगा। सबसे छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब बच्चा तो अपनी माँ को भी नहीं पहचानता, धीरे धीरे माँ को पहचानता है, पिताजी को पहचानता है, फिर घर के लोगों को। तो जब तक उसके छोटे छोटे दांत आते हैं थोड़ा थोड़ा पहचानना वो कर लेता है शुरू। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, मतलब तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष, मतलब एकदम मेरे एक टकटकी लगा कर क्या देखते ही रहोगे मुझे। बच्चा देखता रहता है कई बार किसी का चेहरा। थक गए हो, आंसू लूं मैं फेर, आंख लूं मैं फेर, सॉरी, वो कह रहे हैं कि तुम मैं थक गए हो, तुम मेरी तरफ देख रहे हो तो मैं अपनी आंखों को घुमा लूं, देखते देखते तुम थक गए होगे। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। वो कह रहे हैं कुछ नहीं होगा यदि मुझे बच्चे से कह रहे तुमने मुझे पहली बार देखा, तुम एकटक मुझे देख रहे हो, कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा, जल्दी ही परिचित हो जाओगे। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि पहली बार में तुम मुझे नहीं पहचान पाए, तो कोई बात नहीं। कि क्या हुआ यदि पहली बार में मुझे नहीं पहचान पाए। यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती, आज वो माँ को धन्यवाद दे रहे हैं कभी यहाँ पर, कि यदि माँ ना होती, तुम्हारी माँ माध्यम नहीं बनी होती तुम्हें लाने का, तो मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो फिर यदि माँ ना होती, तुम्हारी माँ माध्यम ना बनी होती तुम्हें दुनिया में लाने का, तो मैं तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान तो कभी देख ही नहीं पाता। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। वो कह रहा है धन्य हो शिशु तुम, और तुम्हें जिसने जन्म दिया ऐसी माँ भी तुम्हारी धन्य है। चिर प्रवासी मैं, इतर में अन्न। वो कह रहा है मैं लंबे समय से, जो मैं इधर उधर था, मैं एक दूसरा था, एक अकेला था, तो लंबे समय तक मैं चिर प्रवासी रहा, अकेला रहा, लेकिन अब मैं धन्य हूँ तुमको पाकर। तो कभी दंतुरित मुस्कान पर विमुग्ध होकर कह रहे हैं कि माँ के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं कि तुम्हारी जो अपलक दृष्टि है, मतलब ना झपकने वाली आंख, जो तुम्हारी झपक नहीं रही है, पलक जो हट नहीं रही है, मुझे तुम देखने का प्रयास कर रहे हो, पहचानने का प्रयास कर रहे हो। तो कभी कह रहा कोई बात नहीं, पहली बार में यदि मुझे नहीं पहचान पाए तो कोई बड़ी बात नहीं। कभी शिशु से कहता है कि तुम पहचानने की कोशिश में बिना पलक झपकाए मुझे पहचानना चाह रहे हो, मुझे निहार रहे हो, लगातार देखने से तुम थक गए होगे, अतः मैं ही तुमसे अपनी दृष्टि हटा लेता हूँ, तो तुम शायद फिर थोड़ी देर को अपनी पलकें घुमा लो इधर उधर। तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाओगे, तो परंतु तुम्हारी माँ यदि माध्यम ना होती, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान को मैं देख नहीं पाता। यदि तुम्हारी माँ तुम्हें दुनिया में ना लाती, तो इतनी प्यारी मुस्कान तो मुझे कभी देखने ही नहीं मिलती, और न तुम्हारी मुस्कान की मधुरता का मैं आनंद उठा पाता। तुम्हारी माँ और तुम दोनों ही धन्य हो। तुम्हारे लिए तो मैं क्या हूँ, इतर, लंबे समय से इतर उतर, मतलब एक अलग ही हूँ, अलग रहने वाला हूँ, अलग अकेला ही हूँ, कि तुम इसलिए तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। माँ तुम्हारा माध्यम बनी, मैं तो अभी पराया ही हूँ। इससे संबंधित प्रश्न है, बच्चे की माँ के विषय में कभी क्या कहता है। तो बच्चे की माँ के विषय में कभी कहता है कि धन्य है तुम्हारी माँ, जिसके द्वारा आज मैं तुम्हारा यह मधुर मुस्कान का जो रूप है वो देख पा रहा हूँ। तो तुम्हारी माँ माध्यम बनी है, यदि माँ ना होती तुम्हारी, तो मैं ये सुंदर सलोना रूप तो देख ही नहीं सकता, मैं शिशु को देख ही नहीं पाता। तो माँ के बारे में उन्होंने ये बोला है। बच्चे की माँ के विषय में कवि क्या कहना चाहता है, कवि बच्चे और उसकी माँ को धन्य क्यों कहता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि कवि बच्चे और उसकी माँ को धन्य क्यों कहता है। ओके, तो कवि बच्चे और उसकी माँ को धन्य क्यों कहता है। तो कवि कहता है कि क्यों कह रहा है धन्य, क्योंकि दोनों ही, तुम दुनिया में आए और तुमको लाने के लिए तुम्हारी माँ, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारी माँ के द्वारा मुझे देखने मिला, तो धन्य हो तुम जो इस दुनिया में आए, और धन्य तुम्हारी माँ जो तुम्हें इस धरती पर लेकर आई। तो कवि शिशु दर्शन से, शिशु की मधुर मुस्कान से इतना प्रसन्न है कि अपनी प्रसन्नता का कारण माँ और शिशु को बताता है, और कहता है कि यदि तुम्हारी माँ ना होती तो इतनी प्यारी मुस्कान तो मुझे देखने ही नहीं मिलती। तो धन्य है तुम जो इस पृथ्वी पर हो, और धन्य है तुम्हारी माँ जो तुम्हें इस पृथ्वी पर लाई है, जिससे मैं इतना सुंदर अस्तित्व देख रहा हूँ। अगला है, कवि ने स्वयं को इतर और अन्य क्यों कहा है। कवि ने अपने आप को पराया और दूसरा क्यों बोला है, पराया क्यों बोला है। तो शिशु को
स्वयं को शिशु के लिए इतर कहना कवि का हल्का सा प्रायश्चित करना है। पिता के दायित्व का निर्वाह न करते हुए कवि अधिकांश प्रवासी रहा है, मतलब बाहर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि मैं तो हमेशा इतर रहा हूँ, मतलब यहाँ से अलग रहा हूँ। तो ये प्रायश्चित व्यक्त कर रहा है वो अपना, जिसके कारण वो नवजात शिशु के पितृ स्नेह से वंचित रह गया। वो नवजात शिशु को अपना पिता का स्नेह नहीं दे पाया। अतः कवि ने स्वयं को शिशु के लिए इतर और पराया कहा है कि मैं तो दूर ही रहा हूँ, मैं तो तुम्हें वो स्नेह नहीं दे पाया, तो मैं तो तुम्हारे लिए पराया हूँ, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। तो अपने लिए उन्होंने पराया इसलिए कहा है क्योंकि प्रवासी रहे, वो दूसरी जगह रहे, वो अपने बच्चे को देख नहीं पाए, पहले से ही वो पिता का स्नेह नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने अपने को पराया कहा है। अब आगे की पंक्तियां हैं, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। वो कह रहे हैं कि मैं तो अतिथि के जैसा हूँ, तो मुझसे तुम्हारा क्या संपर्क रहा होगा, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं रह पाया। उंगलियां माँ की कराती रही है मधुपक पक्र पर्क, मतलब माँ की उंगलियां ही तुम्हें सहलाती रही, माँ की उंगलियों का स्पर्श ही तुम जानते हो, मैं तो तुम्हारे लिए एक अतिथि हूँ, अनजान रहा हूँ। देखते तुम इधर कनखी मार, मतलब कनखी मारना मतलब तुम एकदम अपनी कानों को मेरी तरफ करके और एकदम आंखों से देखते हो तुरंत इस तरफ करके, और होती जबकि आंखें चार तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। जब तुम एकदम कनखी मारकर, मतलब एकदम सिर घुमाकर कानों में पहले आवाज़ सुनते हो फिर मुझे देखते हो, तो तुम्हारी ये दृष्टि मुझ पर जैसे ही पड़ती है, तुम्हारी मधुर मुस्कान मुझे ऐसी लगती है छविमान, मतलब बड़ी ही सुंदर दिखाई देती है तुम्हारी ये मुस्कान मुझे। ये पिता के गोद में जो बालक है तो अपने बालक से कह रहे हैं। अर्थ है, भावार्थ है कि कभी शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक बाहर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं अतिथि के लिए समान हूँ, मुझसे तो तुम्हारा संपर्क ज़्यादा रहा नहीं, मेल मिलाप तो हुआ नहीं, तुम्हारी माता ही अपनी उंगलियों से शहद आदि मधु पर कराती रही, शहद जैसा स्पर्श तुम्हें कराती रही, तुम्हारा परिचय मात्र माता से ही रहा, तुम मुझे कनखियों से टेढ़ी नज़र से देख रहे हो, तुम मुझे तिरछी नज़र से देखते हो, मेरी ओर नज़र डालते हो, मानो मुझसे पूछ रहे हो कि तुम अब तक कहाँ थे, और अब यह दिखा रहे हो कनखियों से देख मुझे पहचानने का जो तुम प्रयास कर रहे हो अपनी आंखें घुमा घुमा कर। आंखें मिलती हैं, तुम जो मुस्कुरा उठते हो, तुम्हारी इस मुस्कान मुझे इतनी प्यारी छवि लगती है, बहुत ही मनमोहक लगती है जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराते हो, मेरे हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। अर्धग्रहण संबंधी वह कवि ने स्वयं को अतिथि क्यों कहा है, तो कवि ने स्वयं को अतिथि क्यों बोला है, क्योंकि कवि लंबे समय तक बाहर रहे, बच्चा उन्हें प्रारंभ से ही देख नहीं पा रहा था, तो बच्चे के लिए वो अनजान थे, आते और चले जाते। तो कवि प्रायः प्रवासी जीवन व्यतीत करता है, वह घुमक्कड़ प्रवृत्ति का है, अपने घर में अधिक दिनों तक नहीं रहता है, इस कारण कवि ने स्वयं को बच्चे के सामने अपने आप को अतिथि क्या करते हैं, कुछ समय के लिए आते चले जाते हैं, फिर कुछ समय के बाद आएंगे, उनका आना होगा फिर चले जाएंगे। तो ऐसे ही कवि कह रहा है अपने बच्चे से कि मैं तुम्हारे लिए अतिथि तो हूँ, मैं आता हूँ फिर चला जाता हूँ, आता हूँ फिर चला जाता हूँ, तो उन्होंने अतिथि कहा है। अगला है, उंगलियां माँ की कराती रही मधुर पर्क, तो मधु पर्क का आशय क्या है कि जो माँ तुम्हें खिलाती रही, पिलाती रही, मीठा स्पर्श देती रही, तो मधु पर्क में है दूध, घी, शहद, गंगाजल मिला होता है। जो मधु पर्क होता है उसमें दूध, घी, गंगाजल, शहद, दही ये मिले होते, इस स्वाद में वो मीठा होता है। तो माँ अपनी अंगुली डुबोकर शिशु के मुख में उसे रखती है, शिशु को वो स्पर्श कर देती, वो मिठास देती है और बच्चा उसे आनंद से होकर चूसता है। तो कह रहा है मैं तो तुम्हें नहीं दे पाया, मैं तो तुमसे दूर ही रहा, लेकिन माँ तुम्हें वो मधुर पर्क देती रही और तुम्हें उसका आनंद भी दिलाती रही। अगला है, कवि को बच्चे की मुस्कान कब और भी सुंदर लगने लगती है, तो कब ज़्यादा सुंदर लगने लगती है मुस्कान, तो यहाँ पर बच्चे की मुस्कान कवि को सुंदर लगती है कब, जब बच्चा तिरछी नज़रों से उनको देखता है और देखकर उनको मुस्कुरा देता है। शिशु प्रवासी कवि पिता को थोड़ा सा पहचानने लगता है, जब आता है पिता तो देखिए पिता है, कहाँ तक दूर रहेगा, कहाँ तक नहीं पहचानेगा, पहचानने लगता है। वह बीच बीच में अपनी नज़रें घुमाकर तिरछी दृष्टि अपने पिता पर डालता है और पिता को आंखें जैसी पिता से मिल जाती, पिता भी उसको देख लेते हैं, तो बच्चा मुस्कुरा देता है, हंस देता है, नवोदित मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ जाती है और इस प्रकार की यह मुस्कान कवि को और भी सुंदर लगती है, दंतुरित मुस्कान कवि को मन मोहने वाली लगती है। अब वहाँ तक हमने किसका किया था, दंतुरित मुस्कान का चला था। यहाँ पर दो भाग में ही, एक ही पाठ में दो भाग है, एक दंतुरित मुस्कान और दूसरा है जो फसल पाठ है। तो इस पाठ का सार क्या है, ये लिखे कवि के द्वारा, इन दोनों ही उन्हीं कवि के द्वारा।
तो फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती। बिल्कुल, फसल हम सुनते हैं और हमारे सामने फसलें आ जाती हैं। अच्छा, कैसे गेहूं की फसल होती है, तो कैसे हमारी सरसों की फसल, कैसे कोई भी हम जो भी फसल लगाते हैं हमारी आंखों के सामने वो खेत दिखने लगता है। कवि ने फसल को कृषक के परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म और नदियों के जल का परिणाम बताया। सही बात है, नदियों का जल ना होता कैसे सिंचाई होती, मिट्टी में यदि वो उर्वरक शक्ति ना होती तो कैसे फसल उगती, और ये दोनों होंगे लेकिन किसान की मेहनत ना होती तो क्या फसल, क्या अनाज हमें मिलता। तो अनाज जो मिलता है, फसल जो होती है, उसमें इन तीनों का बहुत ही बड़ा योगदान है कि किस तरह से हमें, किस प्रकार हमें फसल मिलती है। तो ये कृषक का परिश्रम, मिट्टी के गुणधर्म, नदियों का जल, तभी हमें फसल मिलती है। मनुष्य प्रकृति के सहयोग से, ये मनुष्य हो गया, किसान और प्रकृति हो गई, मिट्टी और नदियां, इनके सहयोग से आपस में जब मिलते हैं तब फसलें खड़ी होती हैं। कवि ने कहा है कि फसल में नदियों का जादू है, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के हाथों का स्पर्श है। बिल्कुल, जो मेहनत करते हैं, किसान फसल उगाता है और भी लोग कारीगर उसमें लगते फसल को काटने में, तो उन लोगों के हाथों का स्पर्श जो फसल को गरिमा प्रदान करते हैं। मिट्टी अपने गुणों के अनुसार फसल को महत्व देती है। किस प्रकार की मिट्टी में कैसी फसल होगी तो वो मिट्टी उस फसल को और अधिक भरपूर कर देती है सभी गुणों से। इस तरह फसल, नदियों के पानी और मनुष्यों के हाथों का स्पर्श मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है, जिसे सूर्य की गर्मी भी मिलती है, हवा और आदि का सहयोग भी। देखिए, जैसा मौसम आता है फसल उस प्रकार की होती है। कोई ऐसा मौसम आता है जब जो फसल उगाई जाती है उसमें सूर्य का प्रकाश तेज चाहिए होता है, किसी में हल्का, किसी में कभी आए कभी जाए, तो किसी में हल्की बारिश चाहिए होती है। तो ये क्या है, तो किस प्रकार की हवा हमें चाहिए है। तो प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से फसल खड़ी होती है। एक अकेला मनुष्य कुछ नहीं कर सकता और एक अकेली प्रकृति ये सब देकर कुछ नहीं कर सकती। दोनों का सहयोग होता है और फसल तैयार होकर खड़ी हो जाती है। तो अगला, अब यहाँ पर ये सार था, अब यहाँ से आते हैं हम पंक्तियों की तरफ। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, एक की नहीं, दो की नहीं, हर हर खेतों की, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो क्या कह रहे हैं, एक के नहीं, दो के नहीं, मतलब कोई एक नदी नहीं, ना दो नदी, कई नदियों का जल मिलता है। देखिए, नदियां जब एक जगह से दूसरी जगह निकलती हैं तो कई नदियों को अपने साथ लेकर कई बार कई नदियों का मिश्रण भी होता है। तो एक के, और फिर कोई एक खेत की बात थोड़ी हो रही है, इतने खेत, इतनी फसलें, तो कहाँ कहाँ की नदियां आके मिलती हैं और पानी देती हैं। कई नदियों के पानी का, ढेर भरी नदियों के पानी का जादू है जो फसलें आज खड़ी हुई हैं। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि, मतलब कई हजार लोग फसलों में लग जाते हैं। तो कई लाखों लोगों, हमारे यहाँ जो फसलें हो रही वहाँ हजारों लोग लगे, किसी और क्षेत्र में, किसी और क्षेत्र में, तो ऐसे लाखों लोगों के हाथों के स्पर्श से गरिमा की एक स्पर्श से फसल की गरिमा बढ़ती है। साथ ही एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार, मतलब हजार हजार खेतों की मिट्टी, कई खेतों की मिट्टी मिलती है, कई प्रकार की मिट्टी मिलती है, तब जाके फसल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो इस तरीके से है, फसल नदियों के जल और मनुष्यों के परिश्रम का परिणाम है। इस तरह फसल तैयार होती है। एक दो नदियों का जल नहीं बल्कि कई नदियों के जल का योगदान होता है जो फसलों को सींचता है। इन फसलों पर नदियों के जल का प्रभावकारी जो जादू परिणाम होता है। खेतों की मिट्टी अपने गुणधर्म से फसल उगाती है, हजार खेतों में खड़ी होती है। इसी तरह फसलें एक दो मनुष्य के द्वारा नहीं, कई लाखों मनुष्यों के हाथों के स्पर्श से उस फसल की गरिमा बढ़ती है। तो नदियों के पानी और मनुष्य के परिश्रम और धरती के गुणधर्म से ही फसल उगकर तैयार होती है। फसल अपने अस्तित्व में आती है। यदि ये ना हो तो फसल का कोई अस्तित्व ही ना हो। बिल्कुल स्वाभाविक बात है। अर्थ ग्रहण संबंधी, मतलब इससे संबंधित प्रश्न आ जाएंगे। कवि ने फसल को नदियों के जल का जादू क्यों कहा है, क्योंकि कई नदियों का जल जब मिलता है और फसल को सींचता है तब फसल जाके लहलहाती है खेतों में। तो नदियों को इसीलिए जादू कहा है कि नदियों के जल के कारण ही फसल सिंचकर खड़ी होती है, लहलहाती है, अपने अस्तित्व में आती है। इसी प्रकार इसीलिए नदियों के जल को जादू कहा है। हाथों के स्पर्श की गरिमा किसे कहा है, हाथों की स्पर्श की गरिमा तो फसल को कहा है कि जब कई कृषकों के, किसानों के परिश्रम, मजदूरों के परिश्रम को दर्शाया है कि कई हजारों लाखों किसानों और मजदूरों के परिश्रम से ही
फसल अपने अस्तित्व में आती है, फसल खड़ी होती है, फसल लहलहाती है, उनके किए गए परिश्रम को ही हाथों का स्पर्श की गरिमा कही गई है कि उनके हाथों के स्पर्श से फसल अपने अस्तित्व में आ जाती है। फसल को मिट्टी का गुणधर्म क्यों कहा गया है? फसल मिट्टी का गुणधर्म है बिल्कुल, क्योंकि कई प्रकार की मिट्टी, किस फसल में कैसी मिट्टी का उपयोग किया गया है, तो ये मिट्टी अपने तत्व फसल को देती है और फसल अपना रूप लेती है। तो नदियों का पानी, किसानों का परिश्रम, धूप और हवा होने के बाद भी यदि मिट्टी ना हो, बिना मिट्टी के फसल उगाना असंभव है, कल्पना ही नहीं की जाती। इसके अलावा हर प्रकार की फसल के लिए मैंने कहा ना, अलग अलग मिट्टी होती है गुणधर्म वाली, तो इसीलिए फसल को मिट्टी का गुणधर्म कहा है कि बिना मिट्टी के, भले आप पानी ले आओ, भले आप हवा लाओ, सूरज की रोशनी दे दो, किसानों में खेत लगे ना, पर मिट्टी ही नहीं है उस फसल के नीचे, तो कैसे फसल उगेगी? ये कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। तो कई प्रकार की फसल में कई प्रकार की मिट्टी की जरूरत पड़ती है, इसलिए फसल को मिट्टी का गुणधर्म कहा गया है। अगले पंक्तियां हैं फसल की ही। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, पूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है, सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। क्या बात कही है यहाँ पर कवि ने, कितना ये सोच पा रहे हैं, कितना हम सोच सकते क्या? इतना हम फसल को देख लेते हैं पर कोई दिमाग में हमारे कोई कविता ही नहीं उठती है, शब्द ही नहीं मिलते, और यहाँ कवि देखो सब कुछ सत्य है। फसल क्या है? क्या है फसल? फसल का कोई अस्तित्व है? फसल क्या है? तो हम बोलते हैं जिसे किसान उगाता है। और क्या है फसल? जिसको जो मिट्टी में उगाई जाती है। और क्या है फसल? जिसको पानी से सींचा जाता है। और क्या है फसल? अनाज उगता है। ये परिभाषा है। तो फसल क्या है? और कुछ नहीं है। फसल कुछ नहीं है, केवल नदियों ने अपने पानी का जादू दिखाकर जिसको उगा डाला, जमीन से बाहर निकाल दिया, वो फसल है। हाथों के स्पर्श ने, कई मजदूरों, कई किसानों के हाथों ने जब उसको अपने उस अनाज को जब तोड़ा, उसको लहराया, उसके पहले बीजों को डाला, खेतों को संभाला, उसकी देखरेख की, तब जाके वो तो कई हाथों के स्पर्श की महिमा, गरिमा है फसल। भूरी, कहीं भूरी मिट्टी, काली मिट्टी, संदली मिट्टी, अलग अलग मिट्टियों में उगने वाली फसल का जादू, जो फसल का गुणधर्म है, ये उभर कर आई हैं। सूरज का रूपांतरण, कहीं हल्की जब हल्का सूरज आएगा तब ये फसल उगाएंगे, कहीं सूरज की रोशनी हमें तेज चाहिए तो कुछ फसलें इस क्षेत्र में उगने वाली हैं। तो ये रूपांतरण है, मतलब अलग अलग प्रकार के सूरज की किरणों का रूपांतरण, किस तरीके से रूप परिवर्तित होता है, कब किस मौसम में कौन सी फसल चाहिए है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का, जहाँ फसलें जो धीरे धीरे हवा के जैसी हवा की दिशा होती है और हवा की चाल जैसी होती है, तो फसलें अपने आप धीरे धीरे लहराती हैं। तो यही है फसलें। अब इसका अर्थ देखिए, फसल का महत्व नदियों के पानी, किसानों के हाथों, किसानों के हाथ मतलब उनका परिश्रम, धरती के गुणधर्म पर निर्भर है। इन सब के अभाव में फसल कुछ भी नहीं है। कवि फसल के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं कि फसल नदियों के जल के जादू का प्रभाव है। फसल किसानों के हाथों का स्पर्श है। फसल मिट्टी के गुणों में विद्यमान, मिट्टी के कणों में विद्यमान उसकी गुणवत्ता, काली, भूरी और संदली मिट्टी के गुणधर्म का परिणाम है। इसके अतिरिक्त किरणों के रूपांतरण का परिणाम है। किस प्रकार की धूप चाहिए, इसमें हवा का समान रूप से योगदान है। हवा के साथ ही फसल भी थिरकती है, फसल भी लहलहाती है। जब हल्की हवा चल रही है और खेत में जो पौधे लगे हुए हैं, जो फसल लगी है, वो धीरे धीरे हिलती है, वो नज़ारा देखो आप, कितना मनमोहक लगता है। तो हवा की थिरकन भी वहाँ पर शामिल है, जिस हवा की थिरकन में फसल भी थिरक जाती है। इससे संबंधित प्रश्न है, फसल को नदियों के पानी का जादू क्यों कहा गया है? तो ये फिर ये प्रश्न आ गया, क्योंकि यहाँ फिर जादू की बात की गई है। तो नदियों के पानी के विभिन्न माध्यमों से, देखिए ये वाला प्रश्न हमने पिछले भी देखा था, क्योंकि वहाँ भी नदियों का जादू था और इन पंक्तियों में भी नदियों की बात की गई थी। तो आप ऐसा मान सकते हैं कि दो में से एक प्रश्न पूछा जाएगा तो आप मिला जुला उत्तर भी लिख सकते हैं और अपना ये उत्तर भी दे सकते हैं या वो उत्तर भी दे सकते हैं, या मिला जुला दो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा उत्तर देने में। वहाँ का क्या था कि पानी, नदियों के जल सींच कर ही फसल बड़ी होती है। फिर सेम लगभग वही है कि नदियों के विभिन्न माध्यमों से खेतों तक जल पहुंचाया जाता है। पानी के बिना फसल की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इस तरह फसलें नदियों के पानी से सिंचती हैं, इसीलिए सेम वही उत्तर है आपका। तो प्रश्न हमने दो जगह अलग डाले, क्योंकि दोनों जगह नदियों की बात आई है, दोनों वही है कि नदियों के पानी से फसल सिंचती है और फसल खड़ी होती है, तभी फसल का अस्तित्व है।
अगला है सूरज की किरणों का फसल के लिए क्या महत्व है। सूरज की किरणों का क्या महत्व है कि सूर्य के प्रकाश में फसल को किस तरह का प्रकाश चाहिए, किस प्रकाश में फसल कैसी होगी। तो सूर्य की किरणें फसल के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितना कि जल, क्योंकि जल के सारे तत्व सूर्य किरणों का स्पर्श पाकर जब जल मिलता है और जल ऊपर से सूरज मिल रहा है, तो हमने ये साइंस में भी पढ़ा हुआ है, तो ये जब मिलते हैं दोनों तब जाके जो फसल को चाहिए है वो मिलता है, उसे सही गुण वहां जाकर मिलता है। तो जल के सारे गुण सूरज की किरणों में ही विद्यमान होते, तो फसल के लिए भोजन के रूप में आपका फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उस समय की ये बात है कि इस प्रकार भोजन बनता है। तो वहाँ जाकर तो कहीं साइंस भी है हमारी हिंदी में, तो आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर बताया है कि क्यों सूरज की किरणों का तो बहुत महत्व है, क्योंकि पानी के गुणों के साथ मिलकर सूरज की किरणें मिल जाती हैं, तब जाके फसलों का जो भोजन है वो पकता है और फसलें तैयार होती हैं। फसल के लिए हाथों के स्पर्श का क्या महत्व है। तो फसल आप बना लोगे, लेकिन फसल की शुरुआती कहाँ से होती है। खेतों को जोतना, खेतों को संवारना, फसल को संवारना, फसल की देखरेख करना, फसल को काटना और ले जाना, उसको संभालना, ये कौन करता है। ये सारा काम तो किसान और मजदूर करते हैं, इसीलिए हाथों का स्पर्श बोला गया उन किसानों को, उन मजदूरों को। तो कृषक और मजदूर बीज बोने से लेकर फसल पकने तक और फसल को काटने तक परिश्रम करते हैं। किसान बीज बोता है, पानी देता है, फसल करता है। इस तरह किसानों के हाथों के स्पर्श से फसल पूर्णतः तैयार होती है। तो हाथों का स्पर्श मतलब किसान और मजदूर वर्ग जो फसल के बीज से लेकर फसल को काटने तक का काम करता है, उसके आगे भी काम करता है। तो फसल का जो हृदय मतलब हाथों का स्पर्श है वो किसानों और मजदूरों का है। अब दंतुरित मुस्कान को लेकर फिर, क्योंकि दोनों मैंने उस समय तो एक एक पद्यांश के बताए, अब कुछ प्रश्न यहाँ पर सम्मिलित भी आएंगे। बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि का मन तो प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्नता से भर जाता है। और अथवा इससे संबंधित एक प्रश्न और है कि दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर शिशु की मुस्कान के प्रभाव का वर्णन कीजिए। जब शिशु की मुस्कान पड़ती है तो भैया बांस में भी शेफाली के फूल खिलने लगते हैं। जब शिशु की मुस्कान पड़ती है तो लोगों का कठोर हृदय भी पिघल जाता है। जब शिशु के मुस्कान पड़ती है तो उदासीन चेहरा भी खिल जाता है। जब शिशु की मुस्कान पड़ती है तो मृतक में भी जान आ जाती है। जब शिशु की मुस्कान पड़ती है तो ऐसा शिशु ऐसा लगता है मेला कुचेला भी है ना। कहने का तात्पर्य कि मिट्टी में भी सना हुआ है, खूब खेल कर आया, उसके बाद भी वो कमल के समान सुंदर लगता है, जो कि उसकी झोपड़ी में खिल रहा फूल हो कवि की, ऐसा लगता है। तो कवि ने निष्ठुर पाषाणवत भी यदि हृदय वाला कोई है तो वो भी स्नेह की धारा फूट पड़ती। तो ये सारी विशेषताओं को आप लिख सकते हैं, पहले से लेकर अंत तक सारी विशेषताएं उनकी मुस्कान से लेकर भरी हुई हैं। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बहुत अंतर है। बड़ा व्यक्ति, अब मैं अपनी भाषा में बता दूं तो बड़ा व्यक्ति तो क्या है, फॉर्मेलिटी में भी मुस्कुराता है। उसकी हंसी में, उसकी मुस्कुराहट में स्वार्थ भाव भी हो सकता है। उसकी मुस्कुराहट बनावटी भी हो सकती है। उसकी मुस्कुराहट, किसी को देख के मुस्कुराहट निकलती तो किसी को देख के मुंह बन जाता। लेकिन बच्चे की मुस्कान निश्चल होती है, सरल होती है, सहज होती है, कोई उसमें स्वार्थ नहीं होता, कोई अपने पराई की भावना नहीं होती। वो तो जिसको देखकर मुस्कुरा दे तो बस मुस्कुरा दे। तो ये तो अंतर मेरे हिसाब से थे, और शायद यही अंतर होने चाहिए कि बच्चे की मुस्कान में स्वाभाविकता है, स्वभाव से मुस्कुराता है, उसका स्वभाव है मुस्कुराना। निश्चलता होती है, सरलता होती है, सहजता होती है, हृदय की प्रसन्नता होती है, मधुरता होती है, वह स्नेह सिक्त होती है, प्रफुल्लित होती है, स्वार्थ से रहित होती है। बड़ों की मुस्कान में मैंने कहा ना बनावटी, कृत्रिमता होती है। बलात् मुस्कान मतलब जबरदस्ती की मुस्कान ओठों पर बिखेरते, कई बार लोगों के सामने जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ता है। इस कारण उनमें सहजता नहीं होती है, अपने आप मुस्कुराहट नहीं आती है, स्वार्थ की गंध होती है, अपनत्व का अभाव होता है। अवसर देकर, मैंने कहा ना मौका देकर, किसको देख के मुस्कुराना है, किसको देख के मुंह बनाना है, अवसर देख व्यक्ति मुस्कुराता है। बड़ों की मुस्कान में उनकी रुचि समाहित होती है। तो इसको आपको ये पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि बच्चा निश्चल स्वभाव से मुस्कुराता है, बच्चे का स्वभाव है मुस्कुराना, बच्चे आत्मीयता से अंदर से मुस्कुराता है, बच्चे की उसमें स्वार्थ रहित मुस्कुराहट होती है, और बच्चे की मुस्कुराहट तो निश्चल, सरल और सरस होती है। वहीं व्यक्ति की मुस्कुराहट बनावटी होती है, स्वार्थ में सनी होती है, कपट से पूर्ण होती है। वो व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है और जबरदस्ती मुस्कुराता है, तो उसकी मुस्कुराहट में सहजता, स्वाभाविकता आती ही नहीं है। ये अंतर होता है।
कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया, ऐसे कौन से बिंब दिखाए, ऐसे कौन से प्रकार दिखाए जहाँ मुस्कुराहट, तो एक तो मृत को जीवित करने वाला, इतनी कि मृतक में जान डाल दे, इतनी अच्छी मुस्कान की कमल के फूल के जैसे लगता है कि खिल रहा हो, पाषाण इतना अधीर, इतनी प्यारी मुस्कान की पत्थर को भी पिघला के जल बना दे, इतनी प्यारी मुस्कान की बांस और बबूल के वृक्ष से भी शेफाली के फूल खिला दे। तो इस प्रकार देखिए सारे बिंब आ गए ना, एक एक लाइन से आप लेंगे, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। पंक्ति को देखिए और उत्तर बनाइए, क्योंकि हम पढ़ भी चुके हैं। अब भाव स्पष्ट करिए, कुछ भाव दिए हैं। देखिए जब भी हम पंक्तियों को पढ़ेंगे ना पद्यांश का, तो भाव स्पष्ट करने को तो आएगा, क्योंकि वहाँ अर्थ कुछ और होता है, लेकिन और क्या कवि के भाव निकल रहे हैं जो वो छुपे हुए हैं, वही हमको निकालना है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि उस बच्चे की मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी मुस्कान और तुम्हारा ये रक्त, ये से धूल से सना हुआ शरीर भी ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तालाब से कोई छोटा सा कमल तालाब छोड़कर मेरे घर में खिल रहा हो, मेरा घर इतना सुंदर प्रतीत हो रहा है। शिशु की मधुर मुस्कान कवि के अंतःकरण में अंता बस चुकी है। वह इतना भावुक हो गया है कि अपनी प्रसन्नता का आभास कर बैठता है और उसे लगता है कि कोई कमल, मेरे घर में कमल खिला है, इतनी अच्छी सुगंध है, इतना अच्छा वातावरण है, इतनी सुंदरता बिखरी हुई है, तो जैसे कोई कमल अपने तालाब को छोड़कर मेरे घर में आया। तो बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कवि ने ये बात कही है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सालिका के फूल, बांस था कि बबूल। जब तुम्हारी मुस्कान किसी यदि बांस और बबूल के वृक्ष पर भी पड़ जाए, स्पर्श तुम उसका कर लो, तो उससे भी बबूल और बांस छोड़कर उससे भी शेफालिका के फूल निकल पड़े। मतलब यदि कोई ऐसा निष्ठुर हृदय व्यक्ति है जिसके अंदर रोमांच है ही नहीं, प्रसन्नता है ही नहीं, वो भी तुमको देखकर प्रसन्न चित्त हो जाए, कोई स्पर्श पाकर तुम्हारा शहर उठे, तो निष्ठुर हृदय भी प्रसन्नता से भर जाए। कवि स्वयं को बबूल और बांस की तरह निष्ठुर बता रहा है कि बांस और बबूल जो अपने आप से कुछ भी पैदा नहीं करते, मतलब कोई फूल नहीं देते, कोई सुंदरता नहीं देते, ऐसा ही कोई निष्ठुर स्वभाव वाला व्यक्ति हो, यदि वो तुम्हारी मुस्कान को देख ले, तुम्हारा स्पर्श यदि उसे हो जाए, तो उसके अंदर से भी शेफालिका के फूल मतलब रोमांच फूटने लग जाए, वो प्रसन्नता से भर जाए, उसका मन प्रसन्नता से भर जाए। तो इस प्रकार कवि ने इसको क्या कहा है, प्रसन्नता को शेफालिका के पुष्प और निष्ठुर हृदय को कहा है बांस और बबूल। रचना और अभिव्यक्ति के आधार पर है मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है। बिल्कुल मुस्कुराहट और क्रोध बिल्कुल विपरीत है। इसकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। जब इनकी उपस्थिति हो तो वातावरण कैसा होगा, आप सोच सकते हैं, जहाँ पर क्रोध भी और मुस्कुराहट भी हो, क्या भारी पड़ेगा। मुस्कान की मधुरता में चित्त की प्रसन्नता होती है। दूसरे व्यक्ति भी मुस्कान देखकर, मुस्कुराहट देखकर खिल पड़ते हैं, मुस्कुरा उठते हैं, अपनत्व की भावना आ जाती है, परस्पर आपस में सामंजस्य आ जाता है। देखिए हम जैसे कहीं पर भी आप जाते हैं, आप अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, आप स्कूल गए, आप गुस्से में गए तो कुछ और होगा, लेकिन आप क्लास में पहुंचते और मित्र को देख के हंस पड़ते हैं, माहौल ही बदल जाता है, वो मित्र भी हंसेगा, अपनत्व का भाव आएगा। और कैसे हो, कल क्यों नहीं आए थे, यदि आप कल नहीं गए हो तो इतना इतना हो गया, चलो मैं तुम्हें दे दूंगा, कॉपी दे दूंगा, तुम कर लेना। अपनत्व का भाव आ जाता है, सामने वाला प्रसन्न चित्त हो जाता है, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, चारों तरफ अपनत्व की भावना, आपसी सामंजस्य का अनुभव होता है। इच्छाओं की अपूर्ण स्थिति, अब कब गुस्सा कब, अब ये तो हो गया प्रसन्नता का भाव, लेकिन जब हमारी इच्छाएं पूर्ण ना हो, जो हम चाहते वो हमें ना मिले, तब व्यक्ति के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है। अपनी इच्छाओं को दूसरे से पूर्ण कराने की आशा जब होती है, जब हम उम्मीद रखते हैं किसी से, तब हमारे और निराशा हाथ लग जाए, वो उम्मीद पूरी ना हो, तब क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह वातावरण में कड़वाहट भर जाती है, परस्पर भिन्नता बढ़ जाती है, चित्त उद्विग्न हो जाता है, मतलब मन एकदम गुस्सा में भर जाता है। तो क्या वातावरण बनता है, जब मुस्कुराहट होती है तो अपनत्व की भावना होती है, सामंजस्य की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, प्रसन्न मन होता है। और जब क्रोध कब आता है, जब दूसरों से उम्मीद लगाकर वो उम्मीद पूरी ना हो, निराशा में बदल जाए, मन कड़वाहट में आ जाए, तब क्रोध आ जाता है। क्रोध में अलगाव हो जाता है, लोगों के अंदर लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, अलगाव की स्थिति हो जाती है, कड़वाहट भर जाती है, संबंध खराब होने लगते हैं, मन गुस्से से पूर्ण होता है। तो ये वातावरण होता है दोनों में अंतर। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। अब क्या उम्र रही होगी बच्चे की जब छोटे छोटे दांत निकलने लगते हैं,
तो 7 से 8 महीने हम कह सकते हैं बच्चे के उन दांत निकलने का, कि जब उसके छोटे छोटे दांत निकलते हैं। यहाँ कवि ने क्या अच्छा वही लिया, 7 से 8 मतलब 9 महीने से लेकर 1 वर्ष तक का समय दिया है। दांत निकलने किसी के 8 में भी निकल आते, किसी के 11 वर्ष 1 साल तक निकलते रहते, निकलते तो रहते 1 साल तक। शिशु के दांत निकलने का समय जो होता है वो 9 माह से लेकर 1 वर्ष के लगभग हो जाता है। शिशु भी लगभग इसी उम्र का रहा होगा जिसकी बात नागार्जुन ने की है। बच्चे की मुस्कान और पहचानने और ना मतलब बच्चे की मुस्कान और पहचान और ना पहचान की जो आभास है वो इसी उम्र में होता है। बच्चा एकदम किसी को अचानक देखता है, चौंक जाता है, कई बार बच्चा गोद में भी नहीं आता है उनकी, कई बार उनको देख के मुंह मोड़ लेता है, ये बच्चे के भाव होते हैं। तो इस उम्र का बच्चा ऐसा करता है। शिशु इस उम्र में पहचान कर दूसरे जाना पसंद करता है, मतलब पहचान नहीं पाता तो वो उसकी तरफ नहीं जाता है। अपरिचित के अंक में जाने से मना कर, उन्होंने कहा ना अंक मतलब यहाँ गोद की बात की गई है कि व्यक्ति का कोई अचानक आ गया घर में, वो नहीं पहचान पाया हो, नहीं उसने देखा हो, तो वो गोदी में नहीं जाएगा, मुंह टेढ़ा कर लेगा, उसको पहचान नहीं पाएगा तो रो भी देगा। तो ये बच्चे के भाव होते हैं। तो उस उम्र में ऐसा होता है। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो शब्द चित्र मतलब बच्चे की जब कवि से मुलाकात हुई तो बच्चे उसे तिरछी आंख से देख रहे हैं, जब कवि की नज़र उस पर पड़ती है अपने पुत्र पर तो वो भी देखकर खिलखिला उठता है, हंस देता है, तो कवि का मन प्रसन्न चित्त हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। बच्चे की मनोहारी मुस्कान पर मुग्ध तथा रोमांचित हो रहा है कवि का हृदय, अपनी प्रसन्नता को अभिव्यक्त कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में तुरंत कमल खिल गया हो। कवि बालक को देखता है और ऐसा लग रहा है कि वो अपलक बिना पलक झपकाए मुझे देख रहा है, अपनी कनखियों से एकदम तिरछी आंखों से मुझे देखता है और मेरी नज़र उस पर पड़ती है और वो मुस्कुरा देता है। साथ ही कवि ने ये कहा है बच्चे के लिए, बच्चे का जो शब्द यहाँ पर उपस्थित किया है कि धन्य है तुम और तुम्हारी माँ के कारण मैं इतनी दंतुरित, इतनी प्यारी दंतुरित मुस्कान देख पाया हूँ। और मैं तो प्रवासी रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए अतिथि के समान रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे अपरिचित भी रहा हूँ। तो माँ ने तुम्हें गोद में खिलाया है, माँ ने तुम्हें मधुर स्पर्श दिया है, इसके सानिध्य में रहे हो, तुम मुझे कनखियों से दूर से देखने का प्रयास कर रहे हो, तुम मुझे अतिथि जैसा मान रहे हो। तो ये सारा वर्णन जो कविता में वर्णन है वही उनका शब्द चित्र है, और सारा वर्णन उन्होंने कभी किससे किया है, बच्चे के इर्द गिर्द ही रहा है। आप जब किसी बच्चे से पहली बार मिलें तो उसके हाव भाव, व्यवहार आदि को सूक्ष्मता से देखिए और उस अनुभव को कविता अनुच्छेद में लिखिए। जब आप किसी बच्चे से पहली बार मिलते क्या होता है, बच्चा गौर से देखता है, कई बार रो देता है, दूर हो जाता है, हमसे चिड़चिड़ा जाता है, कई बार वो धीरे धीरे फिर देखते देखते हंसने लगता है, चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, उसको कुछ भाव में व्यक्त करना है। फिर भी तुम कितने सुंदर हो कि सुंदरता की प्रतिमूर्ति हो, धूल दूसरे अंग तुम्हारे वस्त्रहीन है, अंग तुम्हारे निश्चल हो, तुम ऐसे लगते सौम्यता की प्रतिमूर्ति हो। तो यहाँ पर कवि ने कविता, यहाँ पर जो लिखा है वो कविता के माध्यम से लिखा है कि तुम इतने, देखकर हम पहले बच्चे, तुम इतने सुंदर हो, सुंदरता की मूर्ति हो, तुम धूल से सने हुए हो, फिर भी तुम बड़े वस्त्रहीन अंग तुम्हारे, तुम वस्त्र नहीं पहनो फिर भी बड़े सुंदर हो, निश्चल हो, तुम ऐसे लगते एकदम निश्चल, तुम्हारे अंदर कोई छल कपट नहीं, सौम्यता है, मधुरता है, कोमलता की प्रतिमूर्ति हो तुम। तो ये कविता के रूप में, आप चाहें तो अनुच्छेद के रूप में भी लिख सकते हैं। और भी है, किलकारी भरते आंगन में प्रसन्नता भरते, हर कोने में घुटन चलते, ऐसे लगते तुम कृष्ण की प्रतिमूर्ति। जब तुम घुटनों के बल आंगन में दौड़ लगाते हो तो कृष्ण की छवि दिखती है। पानी में जब तुम छप छप करते हो, रजकड़ों से तुम खेला करते हो, देख छवि खुश हो माँ कहती तुम चंचलता की प्रतिमूर्ति। जब तुम पानी में छप छप करते हो, रजकणों से, धूल के कणों से जब धूल में तुम खेलते हो तो तुम्हारी माँ उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है, तुम माँ के लिए उस समय चंचलता की मूर्ति हो। ये पंक्तियां आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, आप अपनी तरफ से भी दे सकते हो, ये आपका एक रचनात्मक भाव होगा। अब फसल के आधार पर कुछ प्रश्न, मैंने कहा ना दोनों पाठ, दोनों ही कविताएं आपस में मिली हैं, मतलब एक ही पाठ में मिली तो नहीं है, तो अलग अलग इनके प्रश्न भी आएंगे। तो यहाँ है फसल से संबंधित, कवि के अनुसार फसल क्या है? क्या है फसल? नदी का रूप है, नदी के जल का ये रूप है, कई हाथों के स्पर्श की गरिमा है, मिट्टी का गुण धर्म है। तो क्या है? नदियों के पानी का जादू है, मनुष्यों के श्रम और परिश्रम की गरिमा है, मिट्टी धूल हवा का मिला जुला स्वरूप है, मिट्टी का गुण धर्म है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है और हवा की थिरकन है। जो अगली लास्ट पंक्तियां पढ़ी थी कि मिट्टी, ये नदियों के पानी का जादू है, किसानों और मजदूरों के परिश्रम का परिणाम है, मिट्टी धूल हवा का मिला जुला रूप है, सूर्य की किरणों का रूपांतरण है और साथ ही हवा की थिरकन भी है। तो ये फसल है।
कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही गई है। बेआवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो मिट्टी, मजदूरों का और किसानों के हाथों का स्पर्श, नदियों का पानी, सूर्य की किरणें, और अथवा एक और प्रश्न से संबंधित बनेगा कि कवि नागार्जुन के अनुसार फसल का उत्पादन किन किन तत्वों के संयोग पर होता है? तो ये सारे तत्व, मिट्टी, जल, हवा, सूर्य की किरणें। तो देखिए, नदियों का पानी, विविध प्रकार की मिट्टी, निरंतर बहती हुई हवा, किसानों के द्वारा किया हुआ परिश्रम, सूर्य का प्रकाश। तो मिट्टी, नदियों का पानी, चलती हुई हवा, सूर्य का प्रकाश और किसानों के द्वारा परिश्रम, ये वो तत्व हैं जिससे फसल खड़ी होती है। अगला है, फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? तो कवि व्यक्त करना चाहता है कि फसल बिना कृषक, बिना मजदूरों के परिश्रम के फसल का कोई अस्तित्व नहीं है। बीज बोने से लेकर फसल काटने और बेचने तक में मजदूर और किसानों का हाथ होता है। तो ये जो फसल की गरिमा है, हाथों के स्पर्श की जो गरिमा है, वो किसान और मजदूरों से ही ली गई है। यद्यपि फसल नदियों के पानी, प्रकाश, हवा, मिट्टी के तत्वों का परिणाम है, किंतु यदि मनुष्य के हाथ उसमें ना लगे, यदि मनुष्य उनको अपना स्पर्श ना दे, मनुष्य खुद से यदि उनकी देखभाल ना करे, तो जो आपकी फसलें हैं उसका कोई अस्तित्व नहीं है। तो मनुष्य के हाथों का चमत्कार और श्रम की गरिमा ही महिमा कहा गया है। मनुष्य के परिश्रम के बिना फसल का कोई अस्तित्व नहीं है, फसल अपना रूप ग्रहण नहीं कर सकती। मनुष्य के हाथों के परिश्रम से ही फसल का उगना, फलों का फूलना, मतलब फलना फूलना संभव है। पानी आपने डाल दिया, कितना पानी देना, कैसा पानी देना है, कितनी कौन सी मिट्टी लगेगी, किस प्रकार से हवा पानी उसमें चाहिए है, ये सब किसान ही देखता है। तो किसान के परिश्रम का परिणाम, किसान के हाथों की मेहनत, किसान के रोज उसको संभालना देखना, यदि ये ना हो तो फसल हो ही नहीं सकती। फसल का फलना फूलना किसान के हाथों पर निर्भर है। फसल को मनुष्य और उनके परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही फसल खड़ी होती है, फलती है। इस प्रकार कवि ने मनुष्य के परिश्रम को ही उनके विशेष महत्व दिया है और हाथों की गरिमा उन्हीं के स्पर्श को बोला है, उनकी मेहनत को बोला है। अगला है, भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतरण है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का, हवा की थिरकन का। तो सूर्य के रूपांतरण मतलब सूर्य का प्रकाश किस प्रकार फसलों को चाहिए, हवा की जो हल्की हल्की हवा चलती है और उस हवा में हवा का जो रूप फसलों को चाहिए, हवा जिस प्रकार से फसलों के हवा के चलने से फसलों में जो थिरकन होती है। भाव यह है कि फसल सूरज के प्रकाश में प्राकृतिक क्रियाएं करती है। जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और अपना भोजन बनाती है। तो सूर्य के प्रकाश में फसल अपना भोजन तैयार करती है प्राकृतिक क्रिया के द्वारा। कवि ने फसल को सूरज की किरणों का रूपांतरण कहा है कि तभी उनका रूप परिवर्तित होता है जब सूरज की किरणें उन पर पड़ती हैं। पुष्ट होने पर मतलब उनका तंदुरुस्त होना, इसी प्रकार फसल के उगने और स्वस्थ रहने में हवा का भी उतना ही महत्व है। फसल हवा की उपस्थिति में ऑक्सीजन लेती है। इस प्रकार हवा संकुचित होकर, मतलब छोटे छोटे पेड़ पौधों में भी प्रवेश कर जाती है, कम होकर अपनी जगह सिकोड़कर फसल पूर्ण रूपेण प्रकाश को प्राप्त होती है। तो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो प्राकृतिक रूप से फसलें अपना भोजन बनाती हैं। तो सूर्य को उनका रूपांतरण कहा गया है। साथ ही हवा का भी उतना महत्व है। हवा के पड़ने पर उसे ऑक्सीजन मिलती है। हवा अपना विस्तृत रूप सिकोड़ लेती है, किसके लिए? छोटी छोटी सी फसलों के लिए। तो यहाँ दोनों का अर्थ ये बताया है। अगला है, यहाँ पर आपको रचना और अभिव्यक्ति के अंतर्गत है, कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो कवि के मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? देखिए, मिट्टी में कई प्रकार के तत्व होते हैं और वो तत्व फसल को आवश्यक होते हैं। तो मिट्टी में जो तत्व होते हैं वो फसल की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, फसल की पैदावार को बढ़ाते हैं। किसान क्यों मिट्टी को ऊपर नीचे करता है? जो उसके तत्व, मिट्टी ऊपर की सूख चुकी है, ऊपर नीचे कर दो, उसके जो तत्व दबे हुए हैं वो निकल कर आ जाएंगे। तो फसल में अनाज, मतलब वो दाने डालने से पहले, शुरू का बीज डालने से पहले खेत को जोता जाता है। खेत की जो मिट्टी उसको ऊपर नीचे की जाती है। कारण वही है कि उसमें आवश्यक तत्व होते हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं। आवश्यक तत्वों को फसल मिट्टी से ग्रहण करती है और फसल अपना रूप प्रदान कर लेती है। अपना रूप मतलब ग्रहण कर लेती है। तो प्राकृतिक रूप से जो पाए जाने वाले मिट्टी के तत्व होते हैं वही मिट्टी का गुणधर्म है। तो मिट्टी के आवश्यक रूप, मिट्टी के जो मुख्य तत्व होते हैं वो फसल के लिए आवश्यक होते हैं। तो फसल उस मिट्टी से प्रकृति के आधार पर प्राकृतिक रूप से उन गुणों को ग्रहण करती है, इसलिए फसल को मिट्टी का गुणधर्म
कहा गया है। फिर अगला इसमें पूछा है इसी पंक्ति के अंतर्गत कि वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस किस प्रकार प्रभावित करती है। वर्तमान जीवन शैली, वर्तमान में क्या है? वर्तमान में हर प्रकार का प्रदूषण है, हर प्रकार का प्रदूषण है, मिट्टी के गुणधर्म को प्रभावित कर रहा है। जो प्रदूषण हो रहा है, आप जल का प्रदूषण ले लो, आप वायु का प्रदूषण ले लो, तो साथ ही उर्वरता के मतलब जो जल, गंदा जल बह रहा है वो मिट्टी की सर्व उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है। मिट्टी बचती ही नहीं है, लोगों ने उस पर सीमेंट डाल दिया है तो मिट्टी की शक्ति रही ही नहीं। प्राकृतिक गुणधर्म अलग होते जा रहे हैं मिट्टी से। इसके अतिरिक्त फैक्ट्रियों से निकलने वाला, मैंने कहा ना, प्रदूषित पानी मिट्टी के गुणधर्म को पूरी तरीके से समाप्त कर रहा है। तो वर्तमान का जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण हवा को कर रहा है, जल प्रदूषण जल को भी वो कर रहा है, और जो भूमि प्रदूषण होता है वो गंदे पानी के निकलने से हम कोई भी अपशिष्ट पदार्थ, हम पॉलीथीन डाल देते हैं, गंदा कुछ भी डाल देते हैं जो मिट्टी में जाकर गलता नहीं है, वो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर रहा है। हम इतनी पॉलीथीन का उपयोग करते हैं, डाल देते हैं मिट्टी में, वो दबती जाती है, वो गलती नहीं है। तो मिट्टी की जो शक्ति है फसल को उगाने की, मिट्टी में जो गुणधर्म है, आपको मालूम होना चाहिए कि पहले के लोग मिट्टी से बाल धोया करते थे अपने। आज हम शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं, वो काली मिट्टी से अपने बाल धुलते थे, और काली मिट्टी से उनके बाल, जैसे आपके शैम्पू से बाल मुलायम हो जाते, उनकी काली मिट्टी से बाल मुलायम हो जाते थे। तो मिट्टी में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं, इतने अच्छे अच्छे गुणधर्म हैं, इसलिए यहाँ पर फसल जो है उसको भी मिट्टी का गुणधर्म कहा है, और मिट्टी प्रदूषित हो रही है आज के प्रदूषण से। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कवि ने फसल को इसी के आधार पर है कि मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है। तो आप बताइए, यदि मिट्टी में वो गुणधर्म नहीं होंगे, मिट्टी की यदि उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाएगी तो क्या फसल उग सकती है? और जब फसल नहीं तो जीवन नहीं, फसल नहीं, गेहूं नहीं, दालें नहीं, किसी प्रकार का अनाज नहीं, क्या खाएंगे हम? क्या जीवित रहेंगे हम? पानी भी अशुद्ध है, पानी भी प्रदूषित है, हवा भी प्रदूषित है, फसल भी प्रदूषित है। किस ओर जा रहा है हमारा जीवन? तो यदि मिट्टी के गुणधर्म समाप्त हो जाएंगे तो फसल नहीं उगेगी, जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मिट्टी द्वारा अपना गुणधर्म यदि छोड़ दिया जाता है तो उसमें जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि वनस्पति चर समाप्त होने पर संपूर्ण जीवनधारी, मतलब वनस्पति यदि किसी लंबे समय में, किसी समय के बाद यदि समाप्त होती है, यदि मिट्टी की उर्वरा नष्ट होती है तो पौधे नहीं उगेंगे, फसलें नहीं उगेंगी, तो व्यक्ति का जीवधारी भी समाप्त हो जाएंगे। क्या खाएंगे हम? मर जाएंगे। संपूर्ण जीवधारी, चाहे वो जीव जंतु हो, मनुष्य, सब उसी पर, फसलों पर, उसी मिट्टी से उगने वाले, चाहे वो, देखिए फसल के अलावा हम पेड़, मिट्टी से थोड़े गुणधर्म मिलता है तब तो हमें फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं, तो भंवरों को सहारा होता है। हमारे जानवर हैं जो भी खाते पीते हैं वो सब उसी, तो किसी ना किसी प्रकार से वनस्पति पर ही संपूर्ण प्राणी जगत निर्भर है। तो मिट्टी का गुणधर्म यदि समाप्त हो गया तो प्राणी जगत नहीं रह पाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मिट्टी के गुणधर्म को पोषित करने के लिए, मतलब गुणधर्म को बनाए रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो मिट्टी के गुणधर्म को बनाने के लिए हमें फैक्ट्रियों के जल को इस तरीके से निकालना चाहिए जो सभी प्रकार की मिट्टी में ना फैल पाए। मिट्टी में हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए जो मिट्टी में उर्वरा शक्ति को नष्ट कर दे। तो क्या क्या है? गुणधर्म को दुष्प्रभावित करने वाले कारकों को जाने, मतलब क्या जाने कि मिट्टी किससे प्रदूषित हो रही है, और उन्हें दूर करने का, रोकने का प्रयास करें। धरती का सौंदर्यीकरण करें, पेड़ लगाएं और पेड़ों का संरक्षण करें। धरती का सौंदर्यीकरण पेड़ों से ही है। आप कितने भी महल खड़े कर लो, लेकिन सुंदरता तो वृक्षों से ही होती है। आप बड़े बड़े घरों को देख लो और दूसरी तरफ एक हरा भरा जंगल देख लो, या हरा भरा कोई मैदान देख लो जो वहाँ बड़े सुंदर, तो आप घर में नहीं प्रवेश करोगे, आप वहाँ जाना पसंद करोगे। तो धरती की सुंदरता है कि पेड़ लगाएं, प्रकृति का संतुलन बनाए रखें, बिगड़ने न दें, प्रदूषण के कारणों को जानें और उससे मुक्त करने का, पृथ्वी को मुक्त करने का प्रयास करें। तो तभी हम इसको बचा सकते हैं, मिट्टी के गुणधर्म को। समाप्ति पर पढ़ने में मुझे ही नहीं पता चलता है कि मैं अब यहाँ पर आ जाऊंगी, मतलब हम इतने मग्न हो जाते हैं आपको पढ़ाने में कि हमें पता चलता है भाई अब तो समाप्ति की ओर है, और पता ही नहीं चलता समय कब निकल जाता है, कब हम अपने यहाँ आ जाते हैं जहाँ मुझे आपको बताना है कि भाई विजिट कीजिए। इतना ही अच्छा कंटेंट मिलेगा कि आप पढ़ते पढ़ते बोर ही नहीं होंगे। पढ़ाने वाले शिक्षक को आप देखते देखते इतने मंत्रमुग्ध हो जाओगे, आप पढ़ने से ही बोर नहीं होगे, पढ़ाई अच्छी लगने लगेगी। लेकिन कब? आप मिलेंगे जब स्टेप अप एकेडमी से, सुनेंगे आप हम सभी को, और यहाँ पर आकर घूमेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। मैं क्यों आपको बोलकर बताऊँ, आप भी तो देखिए कि 6वीं से 12वीं तक सब कुछ
इसके अलावा नीट, लेट, जेई, CUET जैसे और अधिक कुछ नए नए कोर्स, कुछ नई नई जानकारियाँ, कुछ नए जो आप अभ्यास कर रहे हैं उनमें आपकी मदद, सब कुछ स्टेप अप अकेडमी पर है। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।